हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 करेंगे। फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर का मतलब ये कोई रेशा या कोई तार टू फैब्रिक कपड़े तक। हम ये जर्नी देखेंगे कि एक धागे से एक रेशे से कपड़े को बनाने की प्रोसीजर। पहेली एंड बूझो won द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड इन देयर स्कूल। कि जो पहेली और बूझो है, जो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, वो उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट प्राइज़ जीता है साइंस क्विज कंपटीशन में जो उनके स्कूल में हेल्ड किया गया था। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो काफ़ी एक्साइटेड थे एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। और वो क्या करना चाहते थे कि जो भी उन्होंने प्राइज़ मनी मिली है उनको, वो कपड़ों को ख़रीदने के लिए खर्च करना चाहते थे। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए। वैन दे सा ए लार्ज वैरायटी ऑफ द क्लॉथ मटेरियल, जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी वाले क्लॉथ मटेरियल को देखा, दे गोट कन्फ्यूज, वो क्या हो गए? कन्फ्यूज़ हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। जब शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया, बताया कि उन्हें कि इनमें से तो कुछ कपड़े किससे बने होते हैं? कॉटन के, और कुछ सिंथेटिक के थे। ही आल्सो हैड वुलन मफरल्स, और वो उसके पास शॉपकीपर के क्या पास था? वुलन मफरल्स भी थे और शॉल्स भी थे। दे वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल, और उसके पास क्या क्या चीज़ थी? उसके पास बहुत सारी सिल्क साड़ीज भी थी। पहली एंड पूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली और पूजो क्या थे? बहुत एक्साइटेड फील किया था उन्होंने। दे टच, उन्होंने उनको टच करके देखा था एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, और ये देखा कि ये तो बहुत ही अलग अलग तरह के फैब्रिक्स है या कपड़े हैं। फाइनली दे बोट ए वुलन मफरल एंड कॉटन साड़ी, फाइनली उन्होंने खरीद ही लिया एक ऊनी मफरल को और एक कॉटन की साड़ी को। आफ्टर दिस विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। जब वे उस विजिट से आए, कपड़े खरीद कर क्लॉथ शॉप से, तो उन्होंने क्या किया? नोटिस करना शुरू कर दिया कि जो भी उनके सराउंडिंग थे फैब्रिक्स, उनको देखना चालू किया। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टेन और टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। जब उन्होंने देखा कि जो बेड की बेडशीट थी, पर्दे थे, टेबल क्लॉथ जो टेबल पे कपड़ा पड़ा था वो, टावल्स, तौलिए, डस्टर, और वो सब क्या थे? अलग तरह के फैब्रिक्स के बने होते थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड ए गनी बैग वर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। जब उन्होंने देखा कि जो हमारे स्कूल का बैग है वो अलग तरह के फैब्रिक का बना होता है, और गनी जो बैग है, गनी का मतलब जो बोरे होते हैं जिसमें सामान को लाते ले जाते हैं, जैसे जूट के बने होते हैं, तो वे अलग तरह के बने होते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक आर कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। जो जो भी उन्होंने ट्राई किया था कपड़ों को, फैब्रिक्स को, वे कॉटन के, वूल के, सिल्क और सिंथेटिक्स के बने थे। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक को? हाँ, अब हम देखेंगे कि क्या क्या वेराइटीज़ ऑफ द फैब्रिक। एक्टिविटीज़ 1, विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप। हमें क्या करना है कि एक जो टेलरिंग शॉप है उसके पास विजिट करना है। कलेक्ट कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर द स्टिचिंग, और हमें क्या करना है कि जो भी सिलाई के बाद जो कत्तर बच जाते हैं उनको कलेक्ट करना है। फील द टच एंड ईच पीस ऑफ द फैब्रिक, हमें सबको क्या करना है? टच करके देखना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर। हमें क्या करना है कि दर्जी की हेल्प से जितनी भी हमने वो कटिंग को देखी थी, हमें उसको लेबर करना है। डू यू वंडर कि वाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। आप बता सकते हो कि ये जो फैब्रिक होते हैं कैसे कैसे अलग अलग तरह से बने होते हैं। वैन यू लुक एट द एनी फैब्रिक, क्या आपने कोई भी फैब्रिक देखा है? ई सीम एक कंटिन्यूस पीस, जो कंटिन्यूस पीस के बना होता है। नाउ लुक एट इज द क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अब हमें देखना है 3.2 में कि ये किस तरह का बना। देखो जैसे ये है 3.2, ई लार्ज व्यू ऑफ द पीसीज ऑफ फैब्रिक। ये किससे बना होता है? छोटे छोटे किससे बना होता है? धागों से बना होता है, जो काफ़ी क्लोजली को कंसिस्ट होते हैं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें एक्टिविटीज़ 2 देखना है।
सेलेक्ट ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक यू लेबर इन द एक्टिविटीज़ 1। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने फैब्रिक को लेवर्स किया था उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एक पीस को। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने एक लिया है, मतलब जो भी एक फैब्रिक का पीस लिया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक उसमें से एक लूज थ्रेड धागा को निकालना है उसके कोने से। आप इसमें दिया है 3 पॉइंट, जैसे आपको दिया हुआ है 3.3 में, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ से होल्ड किया है इसको और यहाँ से इस कॉर्नर से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। यू कैन जनरली पुल वन आउट विद ए पिन और द नीडल। अब ये कहना चाह रहा है यदि वो विजिबल है तो आप उसको हाथ से निकाल सकते हो, यदि वो विजिबल नहीं है तो आपको पिन या नीडल की हेल्प ले सकते हो। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ द मेड ऑफ द यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ। ये कह रहा है कि जो भी यार्न है जो आप करोगे, जो बने होते हैं वो काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से अटैच करके बने होते हैं। और फाइबर, व्हाट इज़ फाइबर। अब ये कह रहा है फाइबर। अब एक्टिविटीज़ 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक। अब हमें क्या करना है, एक पीस कॉटन के पीस को लेना है और उसमें से एक धागा को खींचना है। प्लेस दिस द पीस ऑफ द यार्न ऑन द टेबल। और हमें उसको धागे को जो भी हमने किया है उसको टेबल पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब एक छोर को हमें क्या करना है, उसको थंब से उसको प्रेस करना है। एंड स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट इज़ द लेंथ विथ योर नेल्स। और दूसरे को क्या करना है, दूसरे को उसको अपनी नेल की सहायता से क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट द एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड। और वो जो है, जो मतलब जो आप एक दूसरे की यार्न की तो दूसरी साइड से जो आप स्क्रैच कर रहे हो, आप उसको देखो कि वो बहुत सारे थिन स्ट्रैंड से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे धागों से, पतले पतले धागों से बने होते हैं। यार्न स्प्लिट इनटू द थिन स्ट्रैंड। और ये किससे बना है, 3 स्ट्रैंड, छोटे छोटे स्ट्रैंड से। आप देखो इसमें कि ये कितने भाग में डिवाइड होगा, ये आपको देखो कि ये 3 भाग में डिवाइड होगा वन यार्न। You might have observed something similar when you try to thread a needle। जब आप ऑब्जर्व करोगे कुछ ऐसी ही चीज़ों को, किससे, किसी भी दूसरे कपड़े को भी अपने नीडल के साथ उस थ्रेड को निकाल के देख सकते हो। मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड। जब आप देखोगे कि जो वो धागा है वो कितने भागों में, छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड में रेसों में बिखर जाएगा। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल्स। और आप क्या करोगे, यदि आप वो इतने पतले होते हैं बहुत, तो आप उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आप क्या करोगे, उसको नीडल की हेल्प से निकालोगे। द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी। आप कह सकते हो पतले को देख सकते हो। और मेड ऑफ द स्टिल द थिनर स्ट्रैंड आर कॉल्ड द फाइबर। जो वो छोटा सा पतला भी होता है वो भी बहुत सारे किससे, छोटे छोटे स्ट्रैंड से बना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं आप, फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ द यार्न। अब ये कहना चाह रहा है कि जो फैब्रिक है, अब ये कह रहा है कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बना होता है। यार्न फर्दर द मेड ऑफ द फाइबर से बना होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो यार्न से बना होगा, धागों से बना होगा। एंड यार्न आर द फर्दर इनटू द फाइबर्स। और वो छोटे छोटे और भी रेसों से, पतले पतले धागों से बना होता है। वेयर डू दीज द फाइबर कम फ्रॉम। अब आप बता सकते हो कि जो फाइबर्स कहाँ से आए। द फाइबर्स ऑफ द सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। ये कहना चाह रहा है कि जो भी फैब्रिक कॉटन से, जूट से, सिल्क से, वूल से ऑब्टेंड हो रहा है, वो जो भी प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। कि कॉटन और जूट कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और वूल और सिल्क किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स वे होते हैं जो हमें प्लांट एनिमल से मिलते हैं। और कॉटन और जूट किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं।
और हमारे सिल्क और वूल किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लीज ऑफ द सीप और द गोट, कि जो हमारी वूल है किससे मिलती है? जो सीप और गोट के बाल से मिलते हैं। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, और हम किससे? रैबिट के हेयर से भी ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, याक से और कैमल से भी। सिल्क फाइबर इज द ड्रॉन फ्रॉम द ए कुकून ऑफ द सिल्क। आपको ये पूछ सकता है कि जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क फाइबर हो तो किससे मिलता है, किससे निकाला जाता है? सिल्क वॉर्म की कुकून से, ठीक है। फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर नेचुरल फाइबर्स पर ओनली वन अवेलेबल फॉर द मेकिंग फैब्रिक। ये कहना चाह रहा है कि तो हज़ारों साल पहले जो नेचुरल जो मतलब जो भी कपड़े बने होते हैं मोस्टली नेचुरल फाइबर से बने होते थे। इन द लास्ट 100 ईयर और सो एज फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एनिमल्स। लेकिन जो अब 100 साल से क्या हो रहा है कि जो भी फैब्रिक हो रहे हैं वो हमारी केमिकल सब्सटेंसेस से भी मिलकर बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड ए सिंथेटिक्स फाइबर्स। उनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक्स। सिंथेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल प्रोसेस केमिकल तत्व से बने होते हैं वो नेचुरल होता है, जो हमारे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सम एग्जाम्पल, अब ये कह रहा है कि जो सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक। और 3 तरह के होते हैं, पूछ सकते हैं सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक्स। सम प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन। हैव यू एवर मेड द विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी क्या बनाई है? बत्तियाँ बनाई हैं, किसके लिए? दिए के लिए। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। आपको जो विक्स होती है, जो बत्तियाँ होती है, आपको पता है कि आपने उनको किससे बनाया है? तो कॉटन। वूल इज आल्सो यूज फॉर द फिलिंग ए मैट्रेस, क्वेल्ट एंड पिलो। जो कॉटन होता है, कॉटन और वूल जो ऊन होती है वो काय में यूज होती है? गद्दों को भरने के लिए, रजाइयों को भरने के लिए और तकियों को भरने के लिए। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट फ्रॉम, लुक एट इट इज़ द एजेस। आपको क्या करना है? एक कुछ कॉटन या वूल के चीज़ों को लेना है और आप क्या देखना है? उसके एजेस को देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या तो आप ऑब्जर्व करोगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड फॉर द कॉटन फाइबर्स। आप देखोगे कि जो भी कॉटन फाइबर्स होता है वो छोटे छोटे पतले पतले धागों से बना होता है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फॉर। आपको पता है कि जो ये कॉटन है, कॉटन वूल कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। वो कहाँ से आती है? फील्ड से आती है। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग द ब्लैक सोयल एंड द वार्म क्लाइमेट। आप ये पूछ सकते हैं कि जो कॉटन है, कॉटन प्लांट यूजली ग्रोन ऑन किस प्लेस में? जहाँ पे ब्लैक सोयल्स होती है और वार्म क्लाइमेट्स होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ द आर द कंट्री वेयर कॉटन ग्रो। हाँ, गुजरात है तो जहाँ से ये कॉटन आती है, कॉटन हमें वहाँ से ग्रोन होती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल। अब जो इसका जो फ्रूट होगा इसको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। वो किस तरह की होती है? लेमन जैसी होती है। आफ्टर ए मेच्योरिंग द बॉयल ब्रस्ट ओपन। जब भी मेच्योर हो जाते हैं तो ये जो बॉल होती है ये ब्रस्ट हो जाती है ओपन एंड सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और आप देख सकते हो जब ये ब्रस्ट हो जाएगी तो उसमें से क्या मिलेगा? सीड मिलेगी और आपको ये बॉल मिलेगी। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ द रेडी फॉर द पिकिंग। क्या आपने कोई ऐसा फील्ड देखा है कॉटन का जहाँ पे वो रेडी हो किसके लिए? कॉटन को निकालने के लिए। इट लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद द स्नो। और वो किस तरह का दिखाई देगा? जैसे कि जैसे आप ये देख सकते हो 3.6 में किस तरह का दिखाई दे रहा है? आप देख लिए ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। फ्रॉम दिस द बॉयल कॉटन द यूजली पिकिंग बाय हैंड। और मोस्टली क्या होता है कि जो ये कॉटन होते हैं वो हाथों से ही निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय ए कॉम्बिंग। हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फाइबर्स होते हैं वो किससे सेपरेट कर सकते हैं? सीडों को कॉम्बिंग करके। दिस प्रोसेस आर द ए गिनिंग
गिनिंग ऑफ द कॉटन, इसको क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ द कॉटन, जब हम कोम के द्वारा उस कॉटन को सेपरेट करते हैं सीड से। गिनिंग वर ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड, लेकिन जो गिनिंग है वो ट्रेडिशनली कैसे होता था, पहले हाथों से होता था ट्रेडिशनली। दिस डे मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, लेकिन आजकल तो ये जो किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है। जूट, जूट फाइबर इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ये जूट होता है वो किसके तनों से बना होता है, जूट के प्लांट से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो कब कब कल्टिवेट किया जाता है, कब बोया जाता है, रेनी सीजन में। इन द इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जूट है वो कौन सी सीजन में कल्टिवेटेड होता है, ये हमारी किस में, रेनी सीजन में होता है। और कहाँ पे ग्रोन होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द ए फ्लावरिंग द स्टेज, जब जो हार्वेस्टिंग होता है मतलब जो उसकी कटाई होती है वो जब होती है जब उस पर फ्लावरिंग की स्टेज आ जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स इन द वाटर, कि जो स्टेम होता है जब उसको काट लिया जाता है तो हम इमर्स में डुबो के रखना पड़ता है पानी में फॉर द ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसको पानी में डुबो के रखना पड़ता है। द स्टेम रोट, जो स्टेम्स होते हैं वो कहते हैं सड़ जाते हैं। एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द एंड, और फिर जो फाइबर्स होते हैं या उसके धागे होते हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, हाथों के द्वारा उसको निकाल लेते हैं। टू मेक फाइबर ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यार्न, जब भी हमें कोई भी फैब्रिक, कोई भी कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ये फाइबर्स होंगे सारे एक यार्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर्स का मतलब एक तार होता है, यार्न का मतलब क्या होता है कि उसको 3-4 तारों में क्या करना पड़ेगा, 3-4 तार को मिलाकर उसको यार्न बना जाता है। हाउ इट इज़ डन, क्या आप इसको कर सकते हैं। स्पिन कॉटन यार्न, अब हमें किस तरह से कॉटन यार्न धागे को कैसे बनाना है। यू कैन ट्राई मेकिंग एक कॉटन यार्न सल, आप इसको बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि 2-3 तार को क्या करना, आप इसमें एक्टिविटीज़ दिया है, जैसे होल्ड सम कॉटन वूल इन द वन एंड, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉटन वूल, कुछ कॉटन की वूल को लेनी पड़ेगी एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम, हमने क्या करना पड़ेगा, उसको अपने थम में क्या करना पड़ेगा, उसको दबाना पड़ेगा। एंड द 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड, और क्या जो अंगूठे से अगले वाली है उससे क्या करना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। नाउ जेंटली स्टार्टिंग पुलिंग आउट द कॉटन, और हम क्या कर लेंगे, जल्दी ही क्या निकाल लेंगे, उसमें से कॉटन का तार, कॉटन निकालना शुरू कर देंगे। वाइल कंटिन्यूसली ट्विचिंग एंड द फाइबर्स आर यू एबल इन द मार्क्स इन द यार्न, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऐंठ देना पड़ेगा। ट्विंस का मतलब क्या होता है, उसको बार बार उसको ऐसे ऐंठना पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा यार्न बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग यार्न फॉर्म द फाइबर्स आर कॉल्ड स्पिनिंग। अब ये बता सकते हैं व्हाट इज स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होता है कि यार्न होता है कि जो हम यार्न बना रहे हैं किससे, फाइबर से, वही स्पिनिंग होता है। इज दिस प्रोसेस फाइबर्स फॉर्म ए मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रोन आउट द ट्विस्टिंग। हमें अब क्या करेंगे, जो ये फाइबर्स होता है और बहुत सारी जो कॉटन है हम क्या करेंगे, उससे ट्विस्ट करके हम उसमें से एक यार्न निकाल लेंगे। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर फॉर्म यार्न, वो कैसे बन जाएगा, वो एक यार्न में बदल जाएगा। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इन द हैंड ए स्पाइंडल। अब यदि हमें सिंपल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, एक स्पाइंडल होता है उसकी सहायता में स्पिन कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड ए तकली, उसको क्या बोलते हैं, तकली, कि पहले क्या होता था कि उसको तकली से हम उसको स्पिन कर सकते थे। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज जो स्पिनिंग द चरखा। अब आपको पता है, ये देखिए चरखा। दूसरा क्या है कि यार्न बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस चरखे को यूज करते हैं। Another and operated the charkha. Use of the charkha was popularized by Mahatma Gandhi as the part of the independent movement. Independent movement के टाइम क्या करा था, महात्मा गांधी ने पॉपुलर किया था इस चरखे को। ही इनक्रेज द पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ द होम स्पून। यान टर्म इज द खादी एंड द सन
इम्पोर्टेड द क्लॉथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन। उनने क्या बोला था कि जो हमें कपड़ा बनाना है वो हमें अपने इधर भारत में बनाना है, और जो ब्रिटेन की मिल से जो भी कपड़ा है हम उसको मना करना है या उसका बहिष्कार करना है। द पॉपुलराइज ऑफ द ए प्रमोट खादी, उन्होंने क्या किया, इससे खादी को प्रमोट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956। आपको ये बोल सकते हैं कि उन्होंने कौन सा बनाया था, उन्होंने ये इसका खादी का ये कॉम्पिटिशन बनाता है, खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956। स्पिनिंग ऑफ द यार्न ऑन द लार्ज स्केल इज़ द डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो स्पिनिंग जो यार्न को बनाने का ज़्यादा स्केल में जो भी हम काम करते हैं वो स्पिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा यार्न को हम उसमें बना सकते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर द यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, जब वो यार्न बन जाएगा तो उसको आगे प्रोसेसर में भेज दिया जाएगा, उसको फैब्रिक बनाने के लिए या उसको कपड़ा बनाने के लिए। यार्न टू फैब्रिक, अब ये कहना है कि क्या रहेगा कि यार्न धागों से क्या बनाना कपड़े को। देयर आर सम वे बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न, हमें पता है कि बहुत सारे रास्ते होते हैं जिससे यार्न से हम फैब्रिक में बना सकते हैं। द टू मैन प्रोसेस ऑफ द वीविंग और द निटिंग। वीविंग का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी कपड़ा, एक क्लॉथ 2 धाग से 2 या 3 धागों से या उससे फाइबर से बना तो उसे वीविंग कहते हैं। लेकिन निटिंग में जैसे वूल है तो निटिंग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है या एक ही फाइबर यूज़ होता है। एक्टिविटीज़ 2, यू माइट हैव द नोटिस दैट ए फैब्रिक इज द मेड ऑफ द 2 सेट ऑफ द यार्न अरेंजिंग टुगेदर। इसने बोला कि जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है, दो या 3 तारों से मिलकर बना, 2 सेट से बनकर होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंज 2 सेट ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड द वीविंग। ये कह रहा है वीविंग का मतलब क्या होता है कि जब यार्न के 2 सेट को यूज़ करके किसी कपड़े को बनाया जाता है तो उसको वीविंग बोलते हैं। अब एक्टिविटीज़ 5, टेक 2 शीट ऑफ द पेपर ऑफ द डिफरेंट कलर। आपको 2 शीट के पेपर लेने हैं अलग कलर के। कट स्क्वायर पीसेस, आपको उसको स्क्वायर पीसेस में करना है लेंथ में, एंड ब्रीथ इक्वल द 30 सेंटीमीटर, और आपको दोनों ही लेंथ या ब्रीथ दोनों इक्वल रखना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ ऑफ द शीट इनटू द, आपको क्या करना है कि दोनों जो शीटों को हाफ में फोल्ड करना है। ऑन द वन शीट ड्रॉन द लाइन एज सोन एज, ये आप देखिए, ये इसने क्या किया, जो पहले वाले इसने ये इसको फोल्ड किया। फिर इन्होंने क्या किया, जो भी लाइनिंग बनाई है इसके अनुसार इसको काटी, पट्टी को काटा है। जब इन्होंने पट्टी को काटी है तो फिर इसने ये बनाया है डी वाला पोर्शन, ठीक है, वीविंग इन द पेपर स्ट्रिप्स। अब 3.12 एंड ऑन द अदर द सोन इज द 3.2, कट द बोथ ऑफ द सेट अलॉन्ग विद डॉटेड लाइन एंड देन द अनफोल्ड। अब क्या करना है, जो भी इन्होंने डॉटेड लाइन दिया है फिर इसको अनफोल्ड करना है। Weave the strip one by one through the cut of the sheet of the paper and shown as 3.1 c। और फिर क्या करना है, जो 3.1 c है इसमें क्या बनना है, इसको बुनना है। एंड 3.12 शो द पैटर्न ऑफ द आफ्टर द वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बनकर ये आपको ये तैयार हो जाएगा, ये ठीक है। अब इन द सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ द यार्न आर द वोवन टू मेक द ए फैब्रिक। अब क्या है कि जो दो सेट के यार्न को बनाकर क्या बना जाता है, फैब्रिक को बना जाता है। द यार्न आर मस्ट थिनर देन 1 पेपर स्ट्रिप्स, क्योंकि हमें पता है कि जो यार्न होता है बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं पेपर के स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। वीविंग ऑफ द फैब्रिक इज द डन ऑन द लूम, और जो भी हम ये कपड़ा बुनते हैं वो किसके द्वारा, लूम के द्वारा बनता है। लूम आर द आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम को या तो हम हैंड के द्वारा ऑपरेट करते हैं या उसको पावर के द्वारा करते हैं। जैसे इसमें ये दिया है, ये लेडीज़ कर रही है हैंड लूम, ठीक है। अब आएगा निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर निटेड, क्या आपने कभी देखा है कि स्वेटर को किस तरह से बुनता है। इन द निटिंग ए सिंगल यार्न यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। हमें पता है कि इसमें देखना कि आपको जो 3.1 निटिंग ये क्या कर रही है, ओनली एक ही ऊन के धागे को क्या कर रही है, उसको यूज़ कर रही है पीसेस में। यूज़, हैव यू एवर द पुल्ड द यार्न फ्रॉम द ए टोन
पेयर ऑफ द सॉक्स। आपने क्या कभी देखा है कि जो कोई फटी हुई जो आपका सॉक्स है उसकी उसकी जो साइड में जो भी यान है उसको खींच कर देखा है? वाट हैपन, क्या 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 होगा? ए सिंगल यान गेट द पुल आउट कंटिन्यूसली एट द फैब्रिक गेट द अनरेवल्ड। ये कह रहा है कि जब भी हम उस धागे को खींचेंगे तो जो इतना भी वो पूरी जो सोक्स है कि वो क्या हो जाएगी, उधड़ती चली जाएगी। सोक्स एंड मेड अदर इन द क्लॉथ आइटम आर मेड ऑफ द नीटिंग फैब्रिक। ये हमें पता है कि ये जो क्लॉथ है दूसरे तरह के आइटम वो हमारे नीटिंग फैब्रिक से बने होते हैं। नीटिंग इज द डन बाय द हैंड एंड आल्सो ऑन द मशीन। नीटिंग किससे की जा सकती है? हैंड से भी की जा सकती है और मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर द मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अब वीविंग बुनना मतलब दो साइड से बुनना, और नीटिंग का मतलब वन साइड से बुनना, मतलब वन फाइबर से बनना। और यूज़ फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। इसके द्वारा क्या बना सकते हैं? अलग अलग तरह के हम फैब्रिक को बना सकते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज़ फॉर द वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। और इन फैब्रिक को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे आइटम को बना सकते हैं। जैसे आपने कभी गारमेंट शॉप में गया हो तो आपने देखा वो सब चीज़ें किसकी बनी होती है? ये हमारी फैब्रिक की है, कोई कॉटन की है, कोई सिल्क का है, ठीक है। तो आपको अलग अलग वैरायटी के आइटम को बना सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल। अब हमें क्या बताना है कि जो इसकी हिस्ट्री क्या थी। हैव यू एवर द वंडर कि वाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम ऑफ द क्लॉथ। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित होगा कि एंशिएंट टाइम में लोग जब उनके पास क्लॉथ नहीं था तो वो किस तरह से उन चीज़ों को यूज करते थे। इट इज़ द अपियर दैट दोज times people use the barks and the big leaves of the tree and animal skin and the fur to cover themselves। क्योंकि उस टाइम तो क्लॉथ नहीं था, ना कि इन्वेंट था, ना कोई जानता था कि किस तरह के क्लॉथ होते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हैं? जो बार्क होते हैं, छाल होती है पेड़ों की, या फिर बड़ी बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, उसको, या एनिमल की स्किन को, या जो फर होते हैं उनके जो रुआं होता है, मतलब जो फर होते हैं उनके खाले जो भी होते हैं, उसको अपने आप को कवर करते थे। आफ्टर द पीपल बिगेन टू सेटल एग्रीकल्चर ए कम्युनिटीज़। जब उन्होंने सेटल किया एग्रीकल्चर कम्युनिटी को, दे लर्न टू वीव द ट्विंग एंड द ग्रास। उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? इनटू द मैट्स। उन्होंने चटाइयों को बुनना को चालू कर दिया उस ग्रास से। एंड द बास्केट को एंड द वाइन्स एनिमल द प्लीज एंड द हेयर एंड द ट्यूज टुगेदर इनटू द ए लॉन्ग स्टैंड। और धीरे धीरे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया कि एनिमल के जो बालों से, उनके बालों से क्या करना शुरू कर दिया? बहुत सारे स्टैंड को, धागों को, रेशों को बनाना चालू कर दिया। दीज वर द वोवेन इनटू फैब्रिक। फिर उन्होंने किसमें? फैब्रिक में उसको कन्वर्ट कर दिया। द अर्लियर द इंडियन वोर फैब्रिक। लोगों ने क्या किया? जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी को जब उन्होंने सेटल करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ट्विक्स का मतलब क्या होती है? टहनियाँ और ग्रास से मैट बनाना चालू किया, बास्केट को बनाना चालू किया, और वाइन से क्या होगा? लताएँ, और एनिमल्स की जो प्लीस्ट थी, एनिमल्स के जो बाल थे, वर ट्वीज टुगेदर इनटू ए लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया? उनसे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स को, धागों को बनाना शुरू किया। दीज वर द वुवेन इनटू फैब्रिक। उन्होंने क्या बुनना चालू कर दिया? फैब्रिक्स को। द अर्लियन इंडियंस, वो फैब्रिक मेड आउट ऑफ द कॉटन, दे ग्रो इन द रीजन नियर इन द रिवर ऑफ द गंगा। और पहले जो इंडियन में जो फैब्रिक को बुना गया, वो जो भी जिन कॉटन से बनाया गया वो कहाँ पे ग्रो की गई थी? जो गंगा नदी के पास में। फ्लैश इज आल्सो पार्ट ऑफ द गिवन नेचुरल फाइबर्स। फ्लैश का मतलब क्या होता है? जो सन तो जिनकी रस्सियाँ भी बनती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज होता है? वो भी क्या है? एक नेचुरल फाइबर्स है। एन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज द फ्लैश वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ नाइल्स एंड द वर यूज फॉर मेकिंग द ए फैब्रिक्स। ये कह रहा है कि जो इजिप्ट के पास था एंशिएंट टाइम में, वहाँ पे कॉटन और सन दोनों ही बोए जाते थे। किस पे? नील नदी के पास में, ठीक है। और उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? फैब्रिक को, कपड़े को बनाने के लिए। इन दोज डे स्टिचिंग पर नॉट नोन। उस टाइम लोग स्टिचिंग को नहीं जानते थे कि किस तरह से सिलाई की जाती है। पीपल सिंपली ड्राफ्ट द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? लपेटना। वो सिंपली क्या करते थे कि अपनी बॉडी पे उस फैब्रिक को लपेट लेते थे, कपड़े को लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ द ड्राफ्टिंग
फैब्रिक पर यूज़ अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह अलग तरह के कपड़ों को यूज़ करते थे लपेटने के लिए। बीच ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द ए स्विंगिंग नीडल्स, जब स्विंग मतलब क्या नीडल्स होते सिलाई की नीडल्स का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक इनटू क्लॉथ, और उन्होंने उस फैब्रिक को किसी कपड़े में बनाने को यूज किया। स्टिचिंग द क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी द वेरिएशन सिंस दिस द इन्वेंशन के बाद वो अलग अलग तरह से जो भी स्विचिंग हुआ है, नीडल्स आई, तो अलग अलग तरह की वैरायटी के कपड़े को बनना चालू कर दिया। बट इट इज़ नॉट ए अमेजिंग दैट एवर टुडे साड़ी एंड धोती, लुंगी एंड द टर्बन इज़ द यूज एज द अनस्टिच पीस ऑफ द फैब्रिक। लेकिन फिर भी कि ये अमेजिंग किया जाता है कि जो साड़ी होती है या फिर धोती होती है, लुंगी होती है, टर्बन्स होता है, वो फिर भी अनस्टिच यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और उनकी जो क्लोथ है, ड्रेसिंग कोड भी उनका सबका अलग अलग है। जस्ट एज देयर इज़ द लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे हमारी कंट्री है उसमें अलग स्टेट के अलग अलग तरह के क्या है खाने होते हैं, सेम उसी तरह का वहाँ का पहनावा है। जैसा आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर वहाँ पे अलग पहनावा होगा, आप गुजरात की साइड देख लीजिए वहाँ पे अलग होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे लहंगा टाइप में, हरियाणा में अलग देखो, तो हर तरह का ये लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट इन टू द फैब्रिक इन द क्लोथिंग आइटम। इसलिए जो वैरायटी एग्जिस्ट करती है कि किस तरह के कपड़े और फैब्रिक ड्रेस को पहन जाता है, ठीक है। आप ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, वैसे बहुत जैसे कॉटन है, आप ये देखिए कॉटन रोल को गिनिंग करके क्या बनाया, फाइबर्स बनाया, फिर फाइबर को स्पिनिंग करके क्या बनाया, यान बनाया, और यान को क्या करके निटिंग, अब यान को क्या निटिंग किया और विविंग किया, और उससे क्या कर दिया, और फिर हमने उससे कपड़ा बना दिया, ठीक है। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट टू नेक्स्ट चैप्टर।